समाजवादी पार्टी से निराश और हताश और उनके नेताओं द्वारा प्रताड़ित किए गए, निकाले गए, उसकी एक बहुत बड़ी फौज, जिसका उदाहरण आपको मंच पे ही दिख रहा है। उन्नाव के 10 साल के जिला अध्यक्ष हैं सोनी परिहार, बहुत बड़ी ताकत उन्नाव में रखते हैं, हजारों नौजवानों का नेतृत्व करते हैं, नगर पालिका पूरा प्रभावित करते हैं और सैकड़ों नौजवानों को नेतृत्व करते हैं। हमारे राणा जी, हमारे संजय पासवान जी, हमारे सोनू मणि जी, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हम लोगों का समर्थन इस मोर्चे का नहीं हो। रही सवाल एमएलए, एमपी और एमएलसी और बड़े पदाधिकारी, उनकी लगभग 250 से 300 का समर्थन प्राप्त है। जब जरूरत होगा मैं दे दूंगा आपको। इस समर्थन को देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद, पूर्व मिनिस्टर आदरणीय डीपी यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय विजय यादव जी और कई ऐसे मंत्री और विधायक पूर्व हैं जो हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। पूर्वांचल में किसी बड़े समाजवादी नेता से आप टच में? हम उन नेता का क्यों नाम लो, उनका नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, चंदौली के सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक का समर्थन हमें प्राप्त है। ये आज का कार्यक्रम समाजवादी को डराना है या किसी दल को अपनी तरफ खींचने के लिए? देखिए, नौजवान कभी भी स्वाभिमानी होते हैं, किसी को डराते नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम किसी को डराएं, ना हमारा काम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सुनो भाई जी, क्वेश्चन लो तो उत्तर भी तो ले लो। हाँ बोलिए। नौजवान आप भी हो जी जी। हम लोगों ने संस्कार सीखा है, छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं। हम लोगों ने गरीबी को भी नज़दीक से देखा है, संघर्ष को भी नज़दीक से देखा है और उन आताताई शक्तियों के खिलाफ लड़के भी हम लोगों ने देखा है। कोई इतना कमज़ोर ना हम लोगों को समझे, ना हम लोग अभी किस लायक है किसी को धमकी दे सकते हैं, ना हमारी कोई इस तरह की हैसियत है। हमारी हैसियत सिर्फ ताकत आप लोग हो, जनता है, नौजवान है, पूरे प्रदेश के लोग हैं। ये कोई भी लड़ाई आचरण, व्यवहार, संस्कार और सबकी एकजुटता से जीती जा सकती है। हमको सबके दिलों को जीतना है, हमको सबको दिलों में जगह बनाना है। उन ताकतों से मैं कहना चाहता हूँ, उन ताकतों को आगाज करना चाहता हूँ कि भाई आप कहते थे कि ये तीन ही हैं, प्रदेश का कोई कोना बचा है जो नेता ना आए हों। अभी हम लोगों ने भीड़ नहीं बुलाया है, सिर्फ नेता बुलाया है और किसी को बरियाई से हम लोगों ने नहीं बुलाया है, न किसी गाड़ी घोड़े से। हम लोग पास इतनी हैसियत नहीं है। तो जैसे रामचरितमानस को लेकर आप यानी हिंदू धर्म के प्रति आपको लग रहा है कि ये गलत अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो क्या उनके खिलाफ आप लोग कोई आंदोलन या कोई प्रदर्शन किसी तरीका का करेंगे कि ऐसे ही? आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा के बैनर के ऊपर नजर आप डाल लो। नहीं, ये भी आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बार-बार बात कर रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ आपको, उन फोटोज जो विभूतियों का हमने फोटो लगाया है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोग सबको मानने वाले लोग। एक तरफ विदेश से आके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे अपने हिंदू होने में गर्व है, सनातन धर्म को एक बहुत मान सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे करते हैं। इसके बारे में देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। जो जिस धर्म में है उसको इस बात का गर्व होना चाहिए। ये हमने नहीं बनाया है, सदियों से हमारी परंपरा और सनातन धर्म होते चला आया है। ठीक, इसको कोई माई का लाल, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो रोक दे। कोई भी कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? गांव, गरीब किसान, नौजवान, व्यापारी, जिसके लिए नेताजी अक्सर लोकसभा में बोलते थे कि गांव का नौजवान खुशहाल हो, व्यापारी खुशहाल हो और किसान फसल उगा दे और व्यापारी उसको खरीद ले। तो जब किसान, नौजवान, व्यापारी ये मूल होते हैं हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लिए, इनकी आवाज़ को समाजवादी स्वाभिमान मोर्चा उठाएगा। हम तीनों लोग जो समाजवादी स्वाभिमान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल लेवल पे, इसको पूरे प्रदेश के कई जिलों से जो लोग आए हैं उनके बीच इसकी बात को कहेंगे। मुख्यतः जो समाजवादी पार्टी में बीएसपी और अन्य दल के लोग आउटसोर्सिंग के आधार पर आकर के 28 साल पुराने संघर्ष और ज़मीन से निकले हुए लोगों को वहां से दूर करते हैं और उनको अपमानित करने का काम करते हैं। यह मोर्चा उनके खिलाफ है। अपना बूथ हारने वाला नरेश उत्तम पटेल जो अपना निजी बूथ हार जाता है,
वह हम जैसे लोगों को निकालने का काम करता है। मैं चैलेंज देता हूं, आगे जीत जाओ नरेशोत्तम जी अपना बूथ नहीं जीत पाते हो। क्या माननीय नेताजी ने हरदम इस पे कमेंट नहीं किया? क्या नेताजी ने भरी सभा में इस पे नहीं बोला? वो हम लोगों को अनुशासनहीनता में निकालते हैं। मैंने कहा कि हजरतगंज की धरती पर गवर्नर हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, छात्राओं के शोषण के खिलाफ, छात्रों के अन्याय के खिलाफ इस पे आवाज़ हो। को आदरणीय अखिलेश यादव जी से दूर करता है, उनके नीतियों को भ्रमित करने का काम करता है, उनको इस पे घृणा हुई। मैंने कहा श्री रामचरितमानस जो 100 करोड़ हिंदुओं की आत्मा का प्रतीक है, जिसमें कहा जाता है कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, इसके खिलाफ इस प्रतीक को जलाने का मैंने विरोध किया। एक जो गांव में पागल कुकुर घूमता है, उसी मानसिकता का ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भगवान राम और रामचरितमानस और ब्राह्मण और सनातन संस्कृत पर वार करता है, हम लोग इसको पागल करार देते हैं। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इस पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाया जाए। वो तो समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव। अब वो राष्ट्रीय महासचिव हो, रामचरितमानस पर बोलने वाला, गंदा बोलने वाला, भगवान राम पे गलत कमेंट करने वाला, अगर इनमें दम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य में, जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, जो जमीनी मुद्दों को नहीं उठाते हैं, टूटी सड़कों के मामले को नहीं उठाते हैं, दम है तो इस्लाम के बारे में खिलाफ बोल के दिखाए, क्रिश्चियन के बारे में जो बोल के दिखाए, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, राम के खिलाफ बोलते हैं, रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। इनमें दम हो, किसी हाफिज के खिलाफ बोल के दिखाए, बोलेंगे, है इनमें ताकत। 35,000 से इनको जनता ने चहट लिया, ये कुशीनगर में हार गए। चैलेंज देता हूं, आगे कोई चुनाव नहीं जीतेगा। जी मेरे आपसे आप चैलेंज कर रहे हैं घोसी से जो है। अध्यक्ष जी, मेरे 2 सवाल आपसे ये हैं कि आप लोग इतने सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद भी पार्टी ने आपको जो निकाला है, आखिर किसको दोषी मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी एक सीनियर पॉलिटिकल पदाधिकारी ने और इन हमारे संघर्षशील साथियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया तो अखिलेश यादव जी ने नष्ट नाबूद कर दिया राजनीति, हम लोगों के करियर को बर्बाद कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके सम्मानित टीवी चैनल के माध्यम से कि भगवान श्री राम पर, धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर या किसी भी समाज के धार्मिक ग्रंथ पे बोलने का किसी भी नेता को अधिकार नहीं है। हम ऐसे पद प्रतिष्ठा को लात मारते, कुर्बान करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के जो है टच में थे, इसलिए आपको बताया गया। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। अभी हमारे एक साथी ने बहुत लंबे समय तक संगठन में काम किया, ब्रजेश जी ने, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लेवल के नेता जनता के बीच में टीवी चैनलों पर भाव करते हैं डॉगी की तरीके से, और शाम को कौन से कॉफी हाउस में बैठते हैं दिल्ली में, कौन से कॉफी हाउस में बैठते हैं दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने जिन नौजवानों को सपना दिखाकर धोखा देने का काम किया है, ये नौजवान आपको नस्तनाबूद कर देगा। ये नौजवान, आज ये सामने आपके बैठा हुआ नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, खेत खलिहान, शहरों से, जिलों से आया है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो इटावा हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मथुरा हो, चाहे देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ की धरती हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे राणा साहब हो, सहारनपुर की धरती हो, चाहे वो बिजनौर की धरती हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान आया है। जो उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि अखिलेश यादव जी, आपने हमारे साथ में हमको सपना दिखा करके हमारे पुलिस के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, ये संघर्षशील बहादुर लोगों के साथ आपने धोखा करने का काम किया है। हमने इसीलिए ये स्वाभिमान समाजवादी मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के माध्यम से आपके ताबूत में कील खड़ी कर देने, ठोक देने का काम करेंगे। छात्र आईडी से आया हूँ, मेरा यही गुनाह है कि हम लोग सही को सही करते हैं और गलत को गलत करते हैं, मेरा यही गुनाह है। और आप कहते हो कि मैं गद्दार हूं। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन शक्तियों से कि अगर तुममें ताकत हो तो सामने आके बहस करो। गद्दारी किसे कहते हैं मैं बताऊंगा। एक दिन भी अगर मैंने समाजवादी पार्टी में रहा है तो मैंने ईमानदारी से
से काम किया है। कोई माई का लाल ताकत नहीं है जो ये कहे कि मैंने बेईमानी की हो और पीठ पीछे पार्टी के साथ षड्यंत्र किया है। लेकिन आपने बदले में क्या किया? आपने मेरे साथ धोखा दिया, आपने मेरे साथ षड्यंत्र किया। मैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि धोखा सिर्फ आपने इसलिए दिया कि मैं एक शासन से निकला हुआ नौजवान था, मैं गरीब परिवार से निकला हुआ नौजवान था। आपने मेरा शोषण किया, आपने मेरा दुरुपयोग किया, आपके लोगों के द्वारा लगातार मेरा शोषण हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि आपने छात्र राजनीति में मैंने किया, छात्र संघ में मैंने, मेरे छात्र नेता कई बैठे हैं, क्या उस संघर्ष को आपने नहीं देखा? कितनी लाठियां हम लोगों ने खाई है, किसके लिए लाठियां खाई है? मुकदमे लिखवाया है, आज की कोर्ट में हम लोग खड़े रहते हैं, 20 मुकदमे हमारे ऊपर है और आप कहते हो मैंने गद्दारी। गद्दारी क्या होता है? गद्दारी वो होता है कि आप दल में रह के और दल का शोषण करिए। लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्यों बहुरूपीय दल को कब्जा कर लिए हैं? बताइए, नेताजी के खिलाफ माने इतने बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जिस तरीके का चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में बैठने वाला, मीडिया में अपनी बात रखने वाला, लगातार नेताजी के खिलाफ चिट्ठी लिखा।